विकास के लिए आगे आपने, लेकिन मेरी वक्त में विचारता है सभी के मुद्दे के साथ जो बिल्कुल ही इंटीरियर में है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो और बल्कि शहरी वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि राज्य सरकार आती है तो क्या उसके जो पॉइंट उठा है फायदे के लिए वहाँ किस तरीके से पहुँचना है, उनको पता नहीं है। तो जाकर के सर का उदय होगा और वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर के और अपन गली गली होते होते घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे, तब जाकर के सर उदय होगा। यही विचारधारा राजीव गांधी ने धार्मिक सामाजिक जो कहते हैं वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। शब्द है काफी प्राचीन है, लेकिन महात्मा गांधी की जो सत्य की प्रयोग जो पुस्तक है, जो बुक है, उससे उनका स्टडी करने के बाद लगता है कि महात्मा गांधी ने बताया था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी का उदय होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। मतलब आर्थिक रूप से भी सभी, चाहे वो अंत्योदय वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे लेकिन वो आर्थिक रूप से, सामाजिक वर्ग से, दोनों तरफ से ऊपर उठे और उसका विकास हो, तभी सर्वोदय का एक परिभाषा हमें बदल दी। आज भी हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के लोग जो रह रहे हैं, कांग्रेस की अवधारणा यह है कि हमारे इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का समान रूप से विकास कैसे हो। इस अवधारणा को लेकर के हमारी पार्टी ने सर्वोदय का जो नारा दिया है, इसमें हमारी पार्टी ये चाहते है कि हमारे इस देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग का हो, व्यापारी हो, निम्न तबके का हो, व्यापारी हो, सबके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सबका भला हो, सबका आर्थिक विकास हो, सबका सामाजिक, सबको न्याय मिले। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ने सर्वोदय का ये नारा दिया है और हमारे देश के राष्ट्र परिकल्पना के लिए पूरा जीवन इस देश के लिए दिया। और यही कारण है कि ये संकल्प शिविर के नाम से इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। और कोई मिले, उसका विकास हो, जो सबसे निम्न नीचे तबके का आता है उसका विकास होना चाहिए, और छत्तीस कौम में जो व्यक्ति रहते हैं सभी समाज का विकास हो, सभी धर्मों का हो। इस तरीके से सर्वोदय का सबसे विकास से संबंध। सर्वोदय दो बातें आपने बताई, इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। इसके साथ मैं दो बातें और जोड़ता हूँ, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इनको भी इसमें अगर समावेश अपन करें तो निश्चित सर्वोदय का एक अलग से अर्थ निकल करके आएगा। इसके साथ ही हर क्षेत्र में सभी लोगों का विकास हो और प्रेम, स्नेह, सौहार्द और देश में अच्छे प्रकार के लोग रह सकें, अच्छी तरीके से रह सकें, सांप्रदायिक भावनाएं न फैले और ऊंच नीच का भेदभाव न हो, इसी को सर्वोदय की परिभाषा में सम्मिलित किया जाए तो बेहतरीन है। धन्यवाद। ये भी देखता हूँ मैं कि बिना भेदभाव, जो आप सभी ने कह दिया लगभग, और जो अभी परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि भेदभाव वातावरण पनप चुका है ना किन्हीं कारणों से, तो वो ना हो और सभी का विकास हो बिना किसी भेदभाव के, भले वो किसी भी तबके का हो, सबसे निम्न वर्ग का हो या किसी और जाति वर्ग धर्म का हो। इसलिए सर्वोदय का मतलब प्रत्येक नागरिक तक वो बात है। धन्यवाद। कुछ अपने विचार अभी हमारे कई जातिवाद हो रहा है कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, क्या हम सब एक ही तो हैं? सर्वोदय का मतलब क्या है? हम सब एक साथ होना चाहिए, उसी को तो कहते हैं। और हम आज सब जने, ये जरूरी नहीं है कि हम कौन है क्या है, सब एक साथ होके सबकी अपनी अपनी समस्या का समाधान होना चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। धन्यवाद। सर्वोदय का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से कि जैसे कि सर प्रतिदिन सूर्य जैसे निकलता है तो वो सूर्य की जो किरणें निकलती है उसी
इसी तरह से कांग्रेस में भी यही होना चाहिए कि सारे एकजुट होकर प्रकाशित होने चाहिए। इसको कहते हैं सर्वोदय। थैंक यू। सर्वोदय संकल्प, जैसा जिसकी नाम से ही विदित होता है कि देखा जाए तो सर्वोदय का मतलब तो यही है कि सभी का उदय। जब गांधी जी किसी यात्रा में निकले थे, पद यात्रा थी, तो वो कहीं से निकले थे जब अंग्रेजों का जमाना था, और गांधी जी ने कहा था कि सभी उस जगह जहाँ वो ठहरे थे वहाँ सब आ जाए, सब मिलने आए। मोना भी गई, सबका शायद खाना भी वहीं था। वो सब अपने अपने हिसाब से, जैसे सभी का अंशदान के जैसे वो कार्यक्रम हुआ था, शायद मैं पूरी जानकारी नहीं, पर जैसे ही हुआ था तो वो सभी आए थे। तो पूछ लिया, सब आ गए, तो किसी ने कहा कि एक बूढ़ी औरत है, वो एक औरत है, वो नहीं आ पा रही है। तो क्यों नहीं आ पा रही है? तो किसी को भेजा कि क्यों नहीं आ रही थी, दरवाजा बंद था कि मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? उन्होंने बहुत मिन्नतें की, नहीं आई वो, तो उनसे कारण पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ पाती कि हमारे घर में बाहर निकलने के लिए एक ही कपड़ा है हमारे पास, जो मेरे घर की दूसरी महिला पहन के गई है, मैं इस कारण बाहर नहीं आ सकती। क्योंकि ऐसा क्यों, उस जमाने में अंग्रेज जबरदस्ती मील की खेती करवाते थे, और उस खेती में सारा माल वो वहाँ ले जाते थे। तो बहुत गरीबी थी गांव में, जो मजदूर थे, किसान थे, उनमें बहुत गरीबी थी, इसलिए ऐसी स्थिति थी। तब बापू ने प्रण लिया कि मैं आज के बाद एक ही वस्त्र धारण करूंगा। तब से बापू सिर्फ एक धोती लंगोटी में चले, और वो आजीवन उसी पे चलते रहे। उन्होंने यही संकल्प लिया था कि सबका सर्वोदय, यानी सभी का उदय, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से आखिरी इंसान का, ऊपर से लेके नीचे तक, गरीब का, अमीर का, सबका विकास नहीं होगा, सबका उदय नहीं होगा, तब तक मैं एक ही वस्त्र धारण करूंगा, और आजीवन उन्हें उसकी पालना की। धन्यवाद। जय। और आप सभी के उत्तर सही हैं, और इतनी विस्तार पूर्वक आप सबने अपने विचार रखे इस कांग्रेस की विचारधारा में, तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से कांग्रेस पार्टी अभी